हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर, जो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पद्धति, यह सेकंड चैप्टर है। और इसके पहले हम लोग दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, जिसमें स्टोर किया जाता है मेमोरी को, वह क्या कहलाता है? वह हार्डवेयर का पार्ट होता है। ओके, वह हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ जा सकता है? दोस्तों, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। जिसको टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको छू नहीं सकते उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। अगला है प्रिंटर तथा मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो अलग से हम उसमें ऐड करते हैं वो दोस्तों हम छू सकते हैं, इसलिए उसको हार्डवेयर कहते हैं। ओके, वह डिवाइस जो हम हाथ से छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। ओके, कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है और रैम क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर का जो रैम हम अलग से लगा देते हैं, उसमें 2 GB 1 GB रैम जो लगा देते हैं, वो रैम तो हम हाथ से छू के लगाते हैं। और प्रोसेसर भी होता है, उसको भी टच कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के दो 4 प्रमुख कार्य क्या होते हैं? कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या होते हैं? एक होता है इनपुट, प्रोसेसर, उसके बाद आउटपुट, फिर इसको स्टोरेज करते हैं। दोस्तों, हम कोई इनमें इनपुट देते हैं, कोई भी डाटा पहले हम उसको फीड करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होता है कि हमको क्या चाहिए, किस लिए इसको प्रोसेस करना है। उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है, फिर उसको हम स्टोर करते हैं। ये 4 चीजें मुख्य कार्य होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस प्रकार निष्पादित करता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है किस प्रकार निष्पादित करता है? पहले उसको फेचिंग करते हैं, मतलब कोई जो हम इनपुट देते हैं वो उसको फेच करता है, उसके बाद उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। डिकोड करने के बाद आउटपुट जो देता है उसी को एग्जीक्यूट कहते हैं। ठीक है, अगला है कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, हम कोई कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं तो उसको जो सूचनाएं ले जाती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेच, उसको फेच कहते हैं। अगला है प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति का भेद का समायोजन कौन करता है? तो जो मुख्य मेमोरी होती है और उसके बीच और प्रोसेसर जो होता है उसके बीच जो स्पीड गति होती है वो कितनी तेज कार्य कर रहा है, इसके बीच समायोजन जो करता है कैश मेमोरी करता है। कैश मेमोरी दोस्तों, कैश मेमोरी भी उसमें लगी होती है। अगला है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। दोस्तों, मदरबोर्ड जो होता है वह मुख्य सिस्टम कहलाता है। अगला है रैम। रैम तथा रोम स्थित होता है। रैम तथा दोस्तों रोम जो होता है वह मदरबोर्ड पर स्थित होता है, मदरबोर्ड पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित जो आवरण होता है, जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहते हैं। ओके, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रक्षा करता है, मदरबोर्ड की रक्षा करता है। अगला है तारों का वह समूह जो कंप्यूटर को एक दूसरे से या एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं? बसेस। दोस्तों, जैसे एक तार से दूसरे तार में जो जोड़ता है ये क्या कहलाता है? ये बस कहलाता है। ओके, अगला है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है सीपीयू का फुल फॉर्म। ओके दोस्तों, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला है सीपीयू के कार्य क्या होते हैं? दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्य क्या होते हैं? मेमोरी इसमें होती है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिकल गणनाएं होती हैं, प्रोसेसर होता है। ये सभी सीपीयू के प्रमुख कार्य होते हैं। अगला है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, वो एएलयू में किए जाते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो गणितीय संबंधी गणनाएं करता है क्या कहलाता है? एएलयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके अगला देखते हैं एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है वह कहां पर रहता है? तो वह कहां रहता है? रजिस्टर मेमोरी में। रजिस्टर मेमोरी भी एक प्रकार की मेमोरी है। जैसे कैश मेमोरी थी, रजिस्टर मेमोरी है,
रोम मेमोरी है, रैम मेमोरी है, ये सभी मेमोरी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगला है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वह मेमोरी का बायोस का फुल फॉर्म होता है। बायोस रहता कहां पर है? वह रोम जो होती है, रोम मेमोरी, उसमें बायोस रहता है। यूएसबी, अगला है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, अगला है मिप्स, जिसको कहते हैं मिप्स, MIPS। दोस्तों कंप्यूटर की गति को मापने के लिए क्या करते हैं? मिप्स का प्रयोग करते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। दोस्तों कंप्यूटर जो होता है 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर काम कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है? गीगाहर्ट्ज। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड गीगाहर्ट्ज कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापता है। किसमें मापा जाता है कंप्यूटर की गति को? गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ओके, अगला देखते हैं। सीपीयू इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों का आदान प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है? सीयू, जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को सीयू कहा जाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, जिसको कहते हैं अर्थ लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ये तीनों इसमें होते हैं। अगला है जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोसेसर और डाटा कहां पर रखे जाते हैं? तो जब डाटा या कंप्यूटर हमारा प्रोसेस कर रहा है तो उसमें उसको मेन मेमोरी में रखा जाता है। ओके, अगला है गणना तथा तुलना करने का कार्य कौन करता है? गणना तथा तुलना करने का कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, जिसको कहते हैं ALU। अगला देखते हैं। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। जो सीपीयू है उसकी स्पीड किसमें मापी जाती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जिसको कहते हैं MIPS, MIPS में मापा जाता है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।